Friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the second fundamental form. तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में क्या होता है बेसिकली एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई यू अल्फा जो होता है ये हमारे पास में कर्व गिवन होता है जिसमें आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 होता है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 होता है और अल्फा इज इक्वल्स टू 1 2 होता है विद द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एंड लेट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू यू अल्फा। एक्स आई का यू अल्फा के रेस्पेक्ट में जो कोवेरिएंट होता है उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं एक्स आई कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एक्स आई ओवर डेल यू अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल अल्फा एक्स आई। विद रेस्पेक्ट टू अगर मैं यू बीटा करूंगा तो उसको एक्स आई कॉमा अल्फा बीटा इस टाइप से डिफरेंशिएट करें, इस टाइप से वैल्यू लिखेंगे और इसका वैल्यू ये होगा। बस आपको जस्ट याद रखना है डेल एक्स आई अल्फा, इसका कहीं काम नहीं आएगा, इट इज जस्ट फॉर्म। हम इसका सेकंड फंडामेंटल फॉर्म अलग बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पर पूरा देखेंगे। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। तो डेल एक्स आई अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल टू एक्स आई अल्फा ओवर डेल u1 like डेल u अल्फा विद रिस्पेक्ट टू u अल्फा एंड विद रिस्पेक्ट टू u बीटा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर इसके साथ में कांस्टेंट टर्म आएगी ना। जब हम इसको लिखेंगे तो डेल अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स आई अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स आई इंटू अल्फा बीटा इंटू एन आई हो जाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस टाइप से लिखेंगे वो हम बात करते हैं। तो इट इज सिमेट्रिक को पर आपके पास में क्या हो जाएगा डी अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स आई अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स आई। ये नॉर्मल वेक्टर इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड फंडामेंटल का टेंसर कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इट इज सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा इंटू डी यू बीटा इज कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस। तो डी यू अल्फा बीटा जो होता है इसको कहते हैं सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव हो जाएगा डी अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल अल्फा डेल बीटा एक्स आई एन आई। इसकी अलग अलग वैल्यूज हम लेंगे जहाँ पर अल्फा 1 और 2 होगा, बीटा की वैल्यू भी 1 और 2 होगी। बारी बारी हम यहाँ पर क्या करेंगे पेयर्स की फॉर्म में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको यहाँ पर एक सरफेस गिवन है और r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स ई वन कैप प्लस वाई ई टू कैप प्लस जेड ई थ्री कैप हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाएगा। तो हमने x1 को ये कंसिडर कर लिया, x2 को ये कंसिडर कर लिया, x3 को। बेसिकली जो फॉर्म होता है ना वो ऐसा होता है x1 यहाँ पर होता है x2 यहाँ पर होता है x3, तो हमने उसकी वैल्यूज कंसिडर कर ली एक सिंपल r वेक्टर की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो अगर मैं इसका डेल वन देखो, डेल वन का मतलब क्या हो जाएगा इसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल टू का मतलब हो जाएगा x2 के रिस्पेक्ट में, डेल थ्री का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जैसे यहाँ पर ये डेल वन डेल टू x1 और x2 के रिस्पेक्ट में ही आपको डेरिवेटिव करना है इसका। तो अब देखो क्योंकि ये z x और y का फंक्शन है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो जब मैं इसका x3 का डेल वन के रेस्पेक्ट में करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में हम x के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो उसको p से डिनोट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में जब करता है तो उसको q से डिनोट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव r से डिनोट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में x और y का u का x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं उसको s कहते हैं, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को हम t कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप फाइंड करेंगे तो ये इन सब की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। हमारा काम है सबसे पहले यहाँ पर जी कैलकुलेट करना, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 x2 रूट ऑफ जी, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने का। तो अब ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जी कैलकुलेट करना है, उसके लिए जी1 जी2 जी11 जी12 जी22 और जी21 चाहिए होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, जी1 क्या होता है, जी1 इज नथिंग बट अल्फा ना डेल अल्फा, जी11 जो होता है बेसिकली जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल अल्फा डेल बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा होता है। तो यहाँ से क्या करना होता है जैसे 1 1 तो जी11 का मतलब क्या हो जाएगा डेल वन u1 का होल स्क्वायर, 1 1 आ जाएगा सब जगह। इस टाइप से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करके। तो ये आ जाएगी यहाँ पर जी1 जी2 जी1 जी11 जी12 और जी22 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + p², इसका वैल्यू आ जाएगा pq, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + q² बाकी सारी वैल्यूज यहाँ से लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दें, सॉरी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो जी11 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर उन सबको सम कर देंगे तो जी21 या जी12 आ जाएगा। जी22 में इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो जी2 आ जाएगा, तो 1 + q² आ गया। जी क्या होता है बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जहाँ पे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती है।
G11 G22 माइनस G12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज रखने पर आपको G का वैल्यू मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है, उनका मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके ये x1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको इसका नॉर्मल वेक्टर ये मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस पी अपॉन रूट जी माइनस क्यू अपॉन रूट जी 1 अपॉन रूट जी। इस टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ से हम D11 D12 D22 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू हमारे पास में है, यहाँ से हम n1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।